नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा। आज हम एनालिसिस करेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संसद सत्र शुरू होने से पहले विदेश जाने की। संसद का सत्र शुरू होने के महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी विदेश के लिए उड़ान भर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रवास पर गए हैं। इसकी जानकारी पार्टी महासचिव और कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि सोनिया गांधी ने विदेश जाने से पहले संगठन में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है। अब सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी के इलाज के लिए विदेश निकल चुके हैं। क्या उन्हें अचानक किसी गंभीर बीमारी के चलते इलाज करवाने विदेश जाना पड़ा? और अगर ऐसा नहीं है तो भारत में चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी है? भारत में उनका इलाज नहीं किया जा सकता था? बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था, लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए जब भी विदेश जाती थी तो अकेले ही जाती थी। राहुल गांधी पहली बार उनके साथ उनके इलाज के लिए विदेश गए, जबकि संसद सत्र शुरू होने के समय उनके पास सबसे अच्छा मौका था कि वह आम जनता के बीच में रहकर चीन के मुद्दे पर जिस तरह से वीडियो बनाकर सवाल उठा रहे थे, उन सवालों को लेकर वह अधिकार पूर्वक संसद सत्र के अंदर सरकार से उन प्रश्नों का जवाब हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या यह किसी सोची समझी राजनीति के तहत किया गया? क्या उनके पास जो सवाल थे वह बिना तथ्यों के थे, या उन सवालों के जवाब उनके या उनकी समर्थित लॉबी के लिए किसी प्रकार का कोई मायने नहीं रखते थे? उन्होंने गलवान के शहीदों के मामले में चीन का समर्थन करते हुए जिस प्रकार के सवाल उठाए थे, क्या उनका जवाब सरकार से मांगना उनके कर्तव्य में नहीं आता था? पैंगोंग के इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में जितना तनाव बना हुआ है कि किसी भी क्षण दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ सकता है, ऐसे समय में क्या विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता होने के नाते राहुल गांधी को अपने पक्ष और विचारों से सरकार के साथ खड़े रहने में कोई गलती नजर आती थी? या फिर 7 अगस्त 2008 को सीपीसी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस ने जो एमओयू किया था, उसमें किसी तरह का कोई ऐसा क्लाउज डाला गया था जिसके अनुसार इस तरह की किन्हीं गंभीर परिस्थितियों में राहुल गांधी और उनकी पार्टी को भारत के पक्ष में खड़े रहना गवारा नहीं हो रहा है? आम जनता के बीच में भारतीय सरकार और भारतीय सेना के पराक्रम को हमेशा सवालिया निशान लगाकर संदेह की स्थिति में ला देने के उनके बयान जगजाहिर हैं। डोकलाम के समय राहुल गांधी अपने विश्वसनीय साथियों के साथ चीन के कैंप में पाए गए थे, जिसका पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकार किया गया था, लेकिन बाद में जब सबूत सामने आ गए तो उन लोगों को मानना पड़ा ऐसा हुआ था। आखिर क्या है ऐसे उस एमओयू में, क्यों नहीं पब्लिक कर दिया जाता वह दस्तावेज जिसके कारण उनके आलोचकों की उंगलियां हमेशा उन पर और उनके पुराने राजनीतिक दल पर उठाई जाती रही हैं? अगर राहुल गांधी डोकलाम के समय पर चीनी कैंप के साथ खड़े नजर आते हैं, बलवान के बाद भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं और ये दावा करते हैं कि चीनी सेना ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया और अंदर घुस आई, और उसका कोई प्रमाण नहीं देते, जबकि चीन का मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स बाद में इस बात की भी तस्दीक करता है कि भारत सेना द्वारा चीन के क्षेत्र में जबरन कब्जा कर लिया गया, लेकिन राहुल गांधी सबूत भारतीय सेना और भारतीय सरकार से मांगते हैं। अगर इस तरह की कंटिन्यूटी को एक साथ जोड़ा जाए तो राहुल गांधी के जितने भी कार्यक्रम विदेश से संबंधित बनते हैं, उनमें कहीं भी यह सजगता नहीं दिखाई पड़ती कि महत्वपूर्ण मौकों पर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष दल के सर्वोच्च नेता की हैसियत से उन्हें सरकार के साथ लगातार वार्तालाप करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होने के कारण पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसे खास मौकों पर राहुल गांधी जानबूझकर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये अपने आप में तथ्यों के सामने आने से पूर्व कहना संभव नहीं है। फिलहाल में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद सोनिया गांधी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई हो कि वह अपने पुत्र को अपने साथ रखना चाहती हों, लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीनी एम्बेसी और उनके अधिकारियों तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किस तरह की तारतम्य बनाते हैं, यह एक सोचने का विषय है। तो इसी तरह के अन्य दूसरी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।
ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।